अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पीयूएस ट्रेनिंग। एक्चुअली बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं या फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे दुबई में और शारजाह वगैरह में, यानी कि यूएई में, उसके अलावा गल्फ़ जीसीसी कंट्रीज़ में, और उनके पास स्किल्स नहीं होती। सबसे बेसिक स्किल है ये पीयूएस को इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको यूज़ कैसे किया जाए। और बहुत से लोग ख़ासकर एशिया से, जैसे इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश से लोग जाते हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर जो कि बहुत बेसिक है ये इस्तेमाल करना नहीं आता है, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास स्किल्स अच्छी होती हैं और उनकी फ़ील्ड एक डिफरेंट फ़ील्ड होती है, तो एंड पे जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो ये सोचते हैं कि अभी वो सेल की जॉब करेंगे और सेल में काम करेंगे। और होता ये है कि वो सेल में काम करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और होता ये है कि बहुत से लोगों को ये सॉफ्टवेयर जो कि बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी चलाना नहीं आता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि वो जॉब हासिल नहीं कर पाते। और अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो ऑफ कोर्स आपको अपने होम कंट्री में वापस आना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च हो जाता है। और इसलिए बेसिक ज़रूरी यही है कि आपको ये सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। ये सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसमें होता ये है कि आपको सेल रिकॉर्ड करनी होती है कंपनी की। डिफरेंट जगह पे आउटलेट्स होती हैं, खासकर दुबई और यूएई में होता ये है कि बहुत सी कंपनी और ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो रिलाई करती हैं ऑनलाइन सिस्टम्स पर, और उनकी जो सेल होती है वो कंप्यूटर के थ्रू ही रिकॉर्ड होती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि कंप्यूटर्स के सिस्टम्स को, कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि कंपनीज़ जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी सेल जो होती है वो सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेती हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो
वेलकम एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग जो कि इस वक्त जीसीसी में या अरब कंट्रीज़ में, जैसे दुबई हो गया और शारजा या दुबई की जो इनके यूएई के जो सिटीज़ हैं उसमें काम के लिए जाते हैं। और होता यह है कि शुरू में वो कोशिश करते हैं कि उनको अपनी फील्ड में जॉब मिले, और अपनी फील्ड में जॉब मिल नहीं पाती तो उनका जो मोटो होता है कि उनको किसी भी जगह पे जॉब मिल जाए। और फिर वो कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पे दुबई में सेल्स की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और उनका जो मोटो होता है वो कोशिश करते हैं कि उनको सेल में जॉब मिल जाए। और सेल में जॉब के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है जो मेरे सामने है, पॉइंट ऑफ सेल POS बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और POS सॉफ्टवेयर जो होता है, और अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए जॉब हासिल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप जॉब नहीं हासिल कर पाते तो उसकी रीज़न यही बनती है कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपने सीखा नहीं होता। क्योंकि कंपनीज जब भी किसी सेलमैन को हायर करती हैं तो पहला जो उनका कोशिश होता है वो यही होता है, वो पॉइंट यही पूछती हैं कि आपको POS सॉफ्टवेयर चलाना आता है। तो बहुत से जो एप्लीकेंट होते हैं वो यही कहते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, जिसकी वजह से उनको सेल में जॉब नहीं मिलती हैं। और ये सॉफ्टवेयर ऑल्दो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, मगर अगर आप सीख लेते हैं तो अगर आप अकाउंटेंट हैं या कोई भी और फील्ड के बंदे हैं और आप GCC कंट्रीज़ में जॉब सर्च के लिए गए हुए हैं तो आपको जॉब हासिल करने में, फील्ड आपकी कोई भी हो, आपको सेल में जॉब हासिल करने में आसानी होती है। उसका रीज़न ये है कि आपको ये सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर चलाना आ जाए तो आप जॉब आसानी से हासिल कर सकते हैं। अभी आज हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जो सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं POS, क्विक बुक POS, ठीक है। और ये वो सॉफ्टवेयर है, और इसका जब आप ओपन होते हैं तो ओपन करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से ओपन होता है। इसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। तो आपने यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आएंगी। मोस्टली यहाँ पे जो ऑप्शंस होती हैं वो सेल की होती हैं, सेल रिटर्न की होती हैं, इन्वेंट्री लिस्ट की होती है, डिपार्टमेंट वगैरह की, या एंड ऑफ सेल प्रोसीजर्स की, या जब आपने क्लोजिंग करनी होती है तब ये प्रोसीजर अप्लाई होता है। इसको बोलते हैं एंड ऑफ सेल प्रोसीजर। ये प्रोसीजर की सेल होती है और जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब पॉइंट ये होता है, अगर शुरू से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर पॉइंट ऑफ सेल का ये पॉइंट देखें तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। पहली ऑप्शन है न्यू सेल रसीट, यानी कि जब आपने सेल बुक करनी है। उसके नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगी सेल रिटर्न की, फिर नीचे आएगी न्यू पे आउट की, या सेल हिस्ट्री आपने देखनी है, या हेल्ड रिसीट आपने देखनी है, ओपन ड्रॉर, एंड ऑफ सेल प्रोसीजर्स। ये आपको पॉइंट ऑफ सेल का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें ये ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। और आपको अब सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है पॉइंट ऑफ सेल मेक अ न्यू सेल, ठीक है। इसके ज़रिए आप न्यू सेल बुक कर सकते हैं। ये जब आप ओपन करेंगे तो आपको इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे जब आप स्कैनर आपके पास होगा, आप स्कैन करेंगे कोई आइटम तो यहाँ पे वो आइटम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी और सिस्टम आपकी सेल में ऐड हो जाएगी। हम यहाँ पे स्कैनर नहीं है, मगर हम यहाँ पे मैनुअली कोई डिजिट लिखते हैं तो ये यहाँ पे ये देखें गार्लिक माइनीज़ का कोड आया है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये गार्लिक माइनीज़ 500 ml, और इसका जो प्राइस है 350 यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और इस प्राइस टैग में अगर हम देखेंगे और तो यहाँ पे ये हमें टोटल दिखाता है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे आइटम ऐड करना चाहें वो हम कर सकते हैं। अभी जब आपकी कोई आइटम ऐड हो जाती है, आपने मैनुअली इसको 2 ऐड करना है, 6 ऐड करना है, 7 ऐड करना है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है जिससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने प्राइस वगैरह चेंज करनी है तो ये ऑप्शन है जिसके लिए आप प्राइस चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, और ये आपको नज़र आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने 5 यूनिट सेल नहीं करने बल्कि 5 बॉक्सेस सेल करने हैं तो यहाँ पे आप बॉक्सेस की ऑप्शन को भी पिक कर सकते हैं। तो अगर आपने सिस्टम में बॉक्सेस का ऑप्शन डाला हुआ है और बॉक्सेस का रेट डाला हुआ है, यानी कि अगर आप होल सेल में भी सेल करना चाहें तो इस सिस्टम के थ्रू आप होल सेल में भी सेल कर सकते हैं। और ये सिस्टम अगर आपने सिस्टम में डाला हुआ है तो ये आपको नज़र आएगा।
और आप इसको बढ़ा सकते हैं। अभी हम कुछ और आइटम्स ऐड करते हैं और फिर इसके बाद इसकी सेल बुक करके दिखाता हूँ कि सेल जो है वो किस तरह बुक की जाती है। इसमें आप हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना, ये सेल में आप बुक कर सकते हैं। लैक्टोजन वो कर लेते हैं। ये एक्चुअली सुपर स्टोर का जो है वो काउंटर सेल है, जिससे सुपर स्टोर आइटम्स यहाँ नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ पे टोटल जो सेल हुई है 3160 रुपये सेल हुई है यहाँ पे टोटल। और अगर हम यहाँ पे अब आपको मोस्टली दो ऑप्शन नज़र आती हैं, एक कैश की और एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसकी ऑप्शन नज़र आती है। अगर आपने कैश बुक करना है तो जितना आपको पैसा रिसीव हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3160 रुपीज़ की सेल हुई है और कोई आपको पेमेंट अगर करेगा तो 3200 की पेमेंट करेगा। तो अगर हम 3200 यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और 3200 यहाँ पे अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये सिस्टम हमें बताएगा कि आपने कितने पैसे रिटर्न करने हैं। तो ये देखें, अब ये जो ऑप्शन दो थी ये भी एक्टिव थी। अभी ये दो ऑप्शन जो हैं वो हो चुकी हैं। इसके थ्रू आप सेव ओनली की ऑप्शन है और दूसरा प्रिंट की ऑप्शन है। अगर सेव ओनली के ऑप्शन में आप चाहते हैं तो आप जाकर सेव कर सकते हैं इसको, और उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं तो प्रिंट के ऑप्शन देते हैं। मगर जो पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपने जो 40 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव किए हैं वो यहाँ पे आपको बता रहा है। आपने अपने कस्टमर को इसमें पैसे रिटर्न करने हैं, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेव ओनली करेंगे क्योंकि प्रिंटर की ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है, और तो आपको ये देगा कि आपने 40 रुपये कस्टमर को वापस करने हैं, ताकि आपको रिमाइंड रहे कि आपने इतने पैसे कस्टमर को वापस करने हैं। तो आप ओके करेंगे, यानी रिटर्न कर दिए हैं तो आपका जो सेल का चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, ओके है। और इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, न्यू रिटर्न रिसीट। तो ये जो ऑप्शन है इसमें होता ये है कि आपने अपने कस्टमर से जो चीज़ें रिटर्न की हैं उसकी आप बुकिंग कर सकते हैं। आपने सिर्फ कस्टमर के पास जो इनवाइस है उसका नंबर यहाँ पे ऐड करना है, तो वो नंबर आप ऐड करेंगे तो आपको ऑप्शन दे देगा, आप इसको इसके ज़रिए यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ये देखें, लास्ट टाइम 3160 की हमने सेल की है। आप अब रिटर्न में होता क्या है कि आपने जो चीज़ रिटर्न की है और जितनी चीज़ रिटर्न की है वो सारा आपने मैनुअली ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर सारी की सारी इनवाइस रिटर्न कर देता है, मतलब 5 क्वान्टिटी थी और सारा का सारा उसने रिटर्न किया, तो आपने यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ चेक कर देना है कि ये सारा रिटर्न हो गया, वो खुद ही मैनुअली ऐड कर देगा, ये चीज़ रिटर्न हो गई है, ये चीज़ रिटर्न हो गई है। और अगर आप चाह रहे हैं कि कस्टमर ने सब कुछ रखा है और 5 आइटम में से कस्टमर ने सोचा है कि ये 2 आइटम एक्स्ट्रा थी जो उसने रिटर्न की हैं, बाकी सारी चीज़ उसने अपने पास रखी है, तो मैनुअली आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 क्वांटिटी आपने रिटर्न की है तो सिस्टम 2 क्वांटिटी ही ऐड करेगा, जिससे आपकी जो रिटर्न रिसीट है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये आपकी सेल रिवर्स हो जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे बताना है, सिस्टम आपको बताएगा कि आपने कैश किस तरह, यहाँ सिस्टम आपको पूछ रहा है कि क्या कस्टमर को आपने 700 रुपया रिटर्न किया है, तो 700 रुपया रिटर्न किया है तो ओके करेगा, तो आपका जो 700 रुपया है वो उसको वापस आ जाएगा। ये आप कि 2 चीज़ें हमने कवर कर ली, एक न्यू सेल्स किस तरह बुक करनी है, दूसरी सेल रिटर्न किस तरह बुक करनी है, न्यू पे आउट किस तरह करना है। ये पे आउट बताता है कि आपने जितने भी यहाँ पे स्टाफ रखे हैं उसका जो सैलरी का पे आउट होता है वो इसके थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अकाउंट, मोस्टली यही होता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं जिनके थ्रू उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और जो कस्टमर जो होते हैं वो मतलब जो स्टाफ होता है वो बैक पॉइंट से या मेन ऑफिस से ही पेमेंट रिसीव करते हैं। तो होता यह है कि मेन ऑफिस में ही उनकी पेमेंट प्रोसेस होती है, तो ये पे आउट की ज़रूरत नहीं होती। मगर आपको एलेबोरेट करता जाऊँ, ये पे आउट इसलिए होते हैं कि अगर आपने कैशियर्स को कुछ पेमेंट की है या सिस्टम एडमिन को कुछ पेमेंट की है, तो वो अमाउंट जो उसकी बनती है और जो आपने कैलकुलेट की है या डिस्कस की है या एग्री की है वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आप उसको
ऐड कर सकें। और इसके बाद आता है हिस्ट्री। सेल हिस्ट्री में आपकी सेल की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे नज़र आएगी। आपने सेल हिस्ट्री में जा सकते हैं, अपनी सेल्स को चेक कर सकते हैं, कोई एरर हो वो देख सकते हैं, कोई चीज़ आपने रिटर्न करनी है वो देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हेल्थ रिसीट। हेल्थ रिसीट क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर आया, आपने उसकी सारी आइटम्स जो है वो स्कैन कर ली, बाद में पता लगा उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपना वॉलेट जो है वो घर भूल चुका है, तो आप उससे पेमेंट लिए बगैर उसकी जो सेल है उसको अपने पास रख सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो पैसे लेकर आएगा तो उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। और कस्टमर आपसे एग्री करता है कि वो आएगा, और क्योंकि वो वॉलेट भूल चुका है और दोबारा जितनी आइटम उसने निकाली हैं वो दोबारा नहीं जाना चाहता वहाँ पे और नहीं निकालना चाहता, और उसके लिए आपने फेवर करनी है कि उसको एक हेल्थ रिसीट बना कर देनी है। हेल्थ रिसीट बनती कैसे है, इसका प्रोसेस बताऊँगा। ये जो सेल आपने बुक की थी नॉर्मली उसी तरह आपने सेल बुक करनी है। जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें बुक की हैं, जैसे अब ये कस्टमर ने ये आइटम निकाली हैं और आप ये चाहते हैं कि वो कस्टमर जो है वो अभी कहता है कि मेरा बटुआ घर नहीं है, घर है, मैं भूल चुका हूँ। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नीचे नज़र आ रही है, यहाँ मेरा कर्सर है, आप इसको प्रेस करेंगे तो उसकी जो सेल है वो हेल्थ रिसीट में चली जाएगी। और हेल्थ रिसीट में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि सेल यहाँ पे आ चुकी है। जब आपने आपका कस्टमर वापस आता है तो आपने करना ये है, इसको अनहोल्ड करना है। अनहोल्ड करेंगे तो ये दोबारा सेल में चली जाएगी, और सेल में आपने सिर्फ वही प्रोसीजर इस्तेमाल कर लेना है, और इसके बाद आपने वो सेल बुक कर लेंगे। हम उम्मीद करता हूँ पॉइंट ऑफ सेल का ये जो सेक्शन है आपके पास क्लियर हो चुका है। लास्ट सेक्शन ये है एंड ऑफ डे प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें आपने अपने पूरे दिन की जो सेल होती है वो इसको क्लोज़ करना होता है। तो जब आप ये प्रोसीजर्स रन करेंगे ये सिंपल होता है, आपने सिर्फ रन एंड ऑफ डे रिपोर्ट करेंगे तो वो स्टार्ट कर देंगे, तो ये रिपोर्ट एक जनरेट करेगा। उसके दो फॉर्मेट्स होंगे, एक फॉर्मेट कैश का होगा और एक जो फॉर्मेट होगा वो मतलब जो प्रिंटर की ऑप्शन देगा, एक प्रिंटर छोटे प्रिंटर का फॉर्मेट होगा, एक बड़े प्रिंटर का फॉर्मेट होगा। तो जो प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हैं। आपकी जो सेल होगी अपने कैश के साथ टैली कर सकते हैं। तो अगर कोई डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्यों आया है, आपको डिफरेंस आना नहीं चाहिए, तो ये वेरिफिकेशन वगैरह आप उसके बाद कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ सेल जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूएई में खासकर जा रहे हैं और जीसीसी कंट्रीज़ में किसी भी में, सऊदी अरेबिया में, उसके बाद कतर में, कहीं भी जा रहे हैं, तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी सेल पॉइंट पे एज आ सेल रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी जगह पे जॉब नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फील्ड एज अकाउंटेंट थी, आपको अकाउंट्स में जॉब नहीं मिली है दुबई में, तो सेकंड ऑप्शन के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, आप ये सॉफ्टवेयर अगर आपको आता है तो आप सेकंड ऑप्शन के तौर पर आप सेल में भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये सीखने की बहुत ज़रूरत है। और जितनी भी ये मैंने आज वीडियो बनाई है, आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर 1947 ट्रेड पे मिल जाएगी। आज हमने कवर किया है इसका ये सेशन। कल का जो सेशन होगा पॉइंट ऑफ सेल की ये 4-5 आइटम्स देखे हैं। कल हमने इन्वेंटरी सेक्शन को देखना है, फिर परचेजिंग को, एम्प्लॉयज़ को, फाइनेंशियल्स और रिपोर्टिंग सेक्शन को देखना है। ये पॉइंट ऑफ सेल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। आप सीख सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को आप सीख कर आप अगर यूएई में रहते हैं तो आप किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर और किसी भी कंपनी में बड़ी आसानी से एज अ सेल रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं। क्योंकि आपकी वैल्यू जो बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी फ़ील्ड के अलावा, अगर आपकी फ़ील्ड इंजीनियरिंग है और आपको
तो आप यूएई में जाते हैं जॉब सर्च के लिए और आपको इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिलती है, तो सेकंड ऑप्शन के तौर पर आपको सेल में जॉब मिलना लाजमी हो जाएगी अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं। बाकी आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।